अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू वीक 21 डे 1। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, लास्ट वीक हम लोगों ने IPv6 की राउटिंग को पढ़ा था। उसमें मैंने स्टैटिक राउटिंग भी कॉन्फ़िगर की थी। उसके बाद स्टैटिक राउटिंग के साथ साथ डायनामिक राउटिंग में OSPF वर्जन 3 और उसके साथ मैंने रिप नेक्स्ट जनरेशन BGP का वर्जन 4 ही है, लेकिन उसमें एड्रेस फैमिली का कॉन्सेप्ट है। तो एड्रेस फैमिली IPv6 के लिए आप किस तरीके से BGP को कॉन्फ़िगर करते हैं, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है। अच्छा, उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोगों ने देखी थी। रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है IPv4 में और IPv6 की रीडिस्ट्रीब्यूशन में सिस्को iOS में जो बिहेवियर है उसमें कुछ थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क भी मैंने हाईलाइट कर दिया था। रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड आपको साथ क्यों करना पड़ता है, या इंक्लूड कनेक्टेड की कमांड का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रोल है, वो आपके साथ मैंने शेयर किया था। उम्मीद है आप लोगों ने वो लेक्चर रिवाइज कर लिया होगा अच्छे तरीके से। अच्छा जी, आज जो है वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर आप IPv6 में भी पॉलिसी बेस्ड राउटिंग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो तरीकाकार उसके लिए भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे IPv4 में था। IPv6 एड्रेसेस के लिए ACL भी डिफाइन होती है। IPv6 एड्रेसेस के लिए प्रीफिक्स लिस्ट भी डिफाइन होती है। IPv6 के लिए आप राउट मैप भी बनाते हैं। राउट मैप में तो ख़ास तौर पे कोई बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, तो ऑलमोस्ट वैसा ही है, ठीक है। बाकी जो IPv6 की ACL है वो, और जो प्रीफिक्स लिस्ट है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आज हम लोगों ने जो है वो मेन जो टॉपिक हमारा वो स्विचिंग आर्किटेक्चर है। टाइटल होगा स्विचिंग आर्किटेक्चर, और उसके बाद फिर आर्किटेक्चर के बाद हम समझेंगे स्विचिंग मैकेनिज्म को। ये जो कॉन्सेप्ट है जी स्विचिंग आर्किटेक्चर और मैकेनिज्म का, ये MPLS का भी प्री रिक्विजिट है जो आपने अब पढ़ना है, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। MPLS का भी प्री रिक्विजिट है, और MPLS के साथ साथ अगर आपने आगे SD वैन को कभी जिंदगी में पढ़ने का आपको मौका मिले तो उसमें भी इसका बड़ा रोल है। इनफैक्ट जब भी इंटेलिजेंट स्विचिंग की बात होगी, वहां पे ये आर्किटेक्चर जो है ये आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। है ये थ्योरेटिकल, इस बड़ा और खुश्क किस्म का टॉपिक है, लेकिन कोशिश करूंगा जी जितना आपके लिए इसको इंटरेस्टिंग बना सकूं आपके लिए बनाऊं, ताकि इसके बाद आपको आइंदा जो इसके ऊपर आने वाले टॉपिक हैं वो आसानी के साथ समझ आ सकें। तो शुरुआत करते हैं जी। हम लास्ट वीक जो हमने डायग्राम बनाई थी GNS3 में, ठीक है, ये आपके सामने है। और गालिबन जब मैंने क्लास को एंड किया था तो मैंने इसे सेव भी कर दिया होगा सारी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उस वक्त तो मेरे ज़हन में था कि ये दोबारा इस्तेमाल तो नहीं होनी, क्योंकि जो हमने मेन टास्क उस दिन परफॉर्म करने थे वो सारे हमने मुकम्मल कर लिए थे, ठीक है जी। तो देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक सेव है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने इस डायग्राम में एक बड़े हिस्से के अंदर यहाँ पे एक तरफ मैंने रिप चला दिया था, रिप नेक्स्ट जनरेशन, और एक तरफ चल रहा था जी बाकी सारा OSPF का वर्जन 3, ठीक है जी। और दोनों प्रोटोकॉल्स को एक दूसरे में रीडिस्ट्रीब्यूट करवा के बिहेवियर को अच्छे तरीके से समझ भी लिया था। आउटपुट्स को पहले से प्रिडिक्ट भी कर लिया था, क्या आउटपुट होनी चाहिए और क्या आउटपुट आ रही है, ठीक है। इसमें बस फिर एक इजाफा करते हैं, वो जो हम नल जीरो वाले स्टैटिक राउट्स बनाया करते हैं जी, नल जीरो वाले स्टैटिक राउट्स, वही स्टैटिक राउट जरा हम यहाँ भी कन्फिगर करके देख लेते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं उन्हें, ठीक है। और उन्हीं के लिए पॉलिसीज भी बना लेते हैं, ठीक है। तो 4 के करीब ना स्टैटिक राउट्स हम बनाते हैं नल जीरो वाले, लेकिन डेफिनेटली ये जो स्टैटिक राउट्स होंगे ये IPv6 में हमें बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलें जी जरा राउटर 4 जो है उस पे चलते हैं और ये भी देख लेते हैं कि पुरानी कॉन्फ़िगरेशन की क्या सूरत हाल है। वैसे मुझे ये लॉग मैसेजेस देख के ही आइडिया हो गया है कि BGP की नेबरशिप अप हुई हुई है ऑन राउटर 2, ठीक है। तो हमने 2 राउटर्स के ऊपर, राउटर 1 और 2 के ऊपर BGP चलाया था, और वो BGP हमारा आखिरी टास्क था। अच्छा, BGP में आपको ये भी बता दूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए,
बीजीपी में अगर हम ये काम करें, अगर बीजीपी को आप IPv4 एड्रेस फैमिली के अलावा किसी भी और एड्रेस फैमिली के लिए इनेबल करते हैं, जैसे कि IPv4 पे तो आप चला ही रहे हैं, लेकिन IPv4 के साथ साथ किसी भी और एड्रेस फैमिली के लिए अगर आप बीजीपी चला दें, जैसे हमने IPv6 के लिए चलाया है, तो इस वाले बीजीपी को कहते हैं MPBGP, मल्टी प्रोटोकॉल बीजीपी। ये कोई अलग तरह का बीजीपी या नया बीजीपी नहीं है, बीजीपी वो है, बस बिहेवियर के एतबार से इसको ये नाम दे दिया जाता है। यानी आपने अगर IPv6 के लिए बीजीपी को इनेबल किया हुआ तो आप कहेंगे मैंने MPBGP इनेबल किया हुआ है, मल्टी प्रोटोकॉल बीजीपी इनेबल किया हुआ है। मल्टी प्रोटोकॉल का मतलब ये IPv4 तो है ही है, उसके साथ आपने किसी और एड्रेस फैमिली के लिए भी एक्टिवेट कर दिया, तो इसे हम MPBGP कहते हैं। ये जो MPBGP है, जब आप MPLS को आगे MPLS की एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, MPLS एप्लीकेशन में भी सबसे जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाली MPLS की एप्लीकेशन है, दैट इज MPLS VPN। तो उसमें आपको ये MPBGP बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे आप देखेंगे कि IPv4 एड्रेस फैमिली के साथ साथ कुछ और एड्रेस फैमिलीज भी हैं, जैसे एड्रेस फैमिली VPN v4, तो आप उसके लिए भी बीजीपी चला रहे होंगे, तो IPv4 के अलावा किसी भी और एड्रेस फैमिली को अगर आप ऐड कर देते हैं तो बीजीपी क्या बन जाता है, MPBGP बन जाता है, मल्टी प्रोटोकॉल बीजीपी कहलाता है। तो आप कह सकते हैं कि आपको MPBGP की कॉन्फ़िगरेशन आती है, जो कि आपने लास्ट टाइम की थी एड्रेस फैमिली IPv6 में, किस तरह से आपने एक्टिवेशन की थी, तो वो जो कॉन्सेप्ट है उसको हम MPBGP कहते हैं। अच्छा जनाब, तो ये मैं राउटर 4 पे आया, यहाँ मुझे OSPF की भी पुरानी जो है वो नेबरशिप आप हुई हुई नजर आ रही है। तो करना मुझे सिर्फ ये है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में मैं जा रहा हूँ और स्टैटिक राउट्स डिफाइन करने हैं, वही अपने नल जीरो वाले स्टैटिक राउट्स, लेकिन आज फर्क क्या है, IPv6 के लिए कर रहे हैं। तो IPv6 रूट, ठीक है। और आपने देखा है पूरे कोर्स में, क्योंकि ये तजर्बाती किस्म का काम है, एक्सपेरिमेंटल टाइप की चीज है, तो मैंने IPv4 में भी जब ये नल जीरो वाले स्टैटिक राउट्स बनाए थे, तो मैंने वो प्राइवेट रेंज को ही इस्तेमाल किया था यहाँ पे 192 वाली 192 168। तो IPv6 की भी जो प्राइवेट रेंज है हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कन्फिगर तो आप FC से शुरू होने वाले एड्रेसेस भी कर सकते हैं, याद है ना, यूनिक लोकल एड्रेसेस, FC वाले भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि FC वाले एड्रेसेस कन्फिगर नहीं होते, बिल्कुल हो जाएंगे। और आप FD वाले भी कर सकते हैं, और FD वाले कर लेंगे तो वो तो आप जरा समझे स्टैंडर्ड के मुताबिक चल पड़ेंगे, ठीक है। तो चले हम FD वाले कुछ एड्रेसेस जो है वो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। FD अच्छा, अब हम लोगों ने ये FD वाले एड्रेसेस इस्तेमाल किए थे, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। हमने IPv6 के यूनिक लोकल एड्रेसेस जो इस्तेमाल किए वो लैन इंटरफेसेस में किए हुए, और मैं सिर्फ ये स्कीम देखना चाह रहा था। FDCC, राउटर 1 पे FD AA होगा, फिर राउटर B पे FD BB होगा, C पे FDCC है, और राउटर 4 पे FDDD, ठीक है। तो अब जरा मैं उससे हटके ही ज़ाहिर है स्कीम बनाऊंगा, तो IPv6 रूट FD11, ठीक है जी, :/64, यहां नेटवर्क आईडी लिखते हैं, IP एड्रेस नहीं होता, तो एहतियात से नेटवर्क आईडी ही लिखनी है। तो ये एक नेटवर्क आईडी है, और यहां तक पहुंचने के लिए नल जीरो है भाई, कोई फर्क नहीं है, बस सिर्फ वही IPv4 की जगह IPv6 आ गया। और इसी तरह यहां पर भी आप एरो करते जाएं, FD11 की जगह FD22 लिख दें, FD33 लिख दें, FD44 लिख दें। तो इस तरीके से आपने कुछ जो है वो प्रीफिक्सेस उनको डिफाइन कर दिए यहाँ, ठीक है। तो ये मेरे 4 प्रीफिक्स हैं। OSPF चला हुआ है, ठीक है। तो राउटर 4 पे मैं इन चारों को क्या करूंगा, रीडिस्ट्रीब्यूट। राउटर 4 पे ये 4 क्या हो जाएंगे, OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट। पहले सिंपल रीडिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं सादा तरीके से। ये IPv6 में ये नल जीरो वाले OSPF वर्जन 3 में जब रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो डिफॉल्ट बिहेवियर क्या आता है, उसके लिए IPv6 राउटर OSPF 1, प्रोसेस आईडी मैंने 1 ही रखी थी,
राउटर OSPF1 की जगह क्या है, IPv6 राउटर OSPF1। और मैंने ये मेंशन किया था लास्ट टाइम, ये ओल्ड मेथड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है फॉर OSPF वर्जन 3। जो नया तरीकाकार है उसमें आप सीधा सीधा राउटर OSPF वर्जन 3 प्रोसेस आईडी आगे उसके लिख सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे अच्छा, ये दोनों वर्जन हर जगह मौजूद होते हैं, यानी मेरे पास iOS वर्जन में दूसरा अगर इस्तेमाल कर रहा होता है यहाँ पे, तो उसमें फिर यही होना था कि अगर मैं दूसरा iOS वर्जन यूज कर रहा होता तो दोनों मेथड यूज कर सकता था, ये वाला भी कर सकता था, दूसरा भी कर सकता था। तो उसमें फर्क सिर्फ यही था, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखना था राउटर OSPF v3 और आगे प्रोसेस आईडी लिख देता मैं, ठीक है। हमारे पास गालिबन 7200 सीरीज एक ऐसी 7200 सीरीज मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, वो 15.x उसमें iOS है, उसके अंदर ये चल जाएगा। आप GNS3 में भी इसको चलाना चाहें तो वो नया वाला मेथड चल तो जाता ही है, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पर आया, क्या करने के लिए आया, रीडिस्ट्रीब्यूट करने आया। किसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, स्टैटिक को। ज़ाहिर है OSPF वर्जन 3 में OSPF वर्जन 3 में IPv6 वाले स्टैटिक राउट रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, IPv4 वाले तो नहीं होंगे। तो यहाँ मेंशन नहीं करना पड़ता अलग से कि IPv6 वाले स्टैटिक राउट, तो सिंपल रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक, ठीक है जी। सबनेट की जो टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होती है OSPF वर्जन 2 में। OSPF वर्जन 3 में भी कोई सबनेट वगैरह नहीं लिखना पड़ता। और OSPF में तो आपको मैंने बताया था सीड मैट्रिक जो है वो भी नहीं देना पड़ता, खुद ही से वो पिक कर लेते हैं। आमतौर पे वैल्यू इसकी 20 होती है, लास्ट टाइम भी 20 ही थी जब आपने रिप को OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट किया था, तो OE2 के साथ 20 के साथ ही जो है 20 का सीड मैट्रिक रख के ही रिप वाले प्रीफिक्स रीडिस्ट्रीब्यूट हुए थे। तो यहाँ पे जी रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक कर लेते हैं। तो अब ये राउटर 4 में रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए, रीडिस्ट्रीब्यूट होके कहाँ गए होंगे, राउटर 3 पे गए होंगे। तो राउटर 3 पे जाके देख लेते हैं, राउटर 3 से आगे तो चल रहा है रिप, ठीक है जी। तो वहां पे तो रिप में तो ये एज रिप बन के रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। राउटर 3 एक ऐसा राउटर है जहां पे आपको ये दिखाई देंगे। शो IPv6 राउट करना बेहतर रहेगा और उसके साथ OSPF वाला फिल्टर लगाना बेहतर रहेगा। मजीद फिल्टर ऐड करना चाहे आसानी के लिए तो आप इंक्लूड OE कैपिटल E के साथ एंटर कर दें, ठीक है जी। तो अभी तक तो ये यहाँ पे मुझे लगता है नहीं आए। शो IPv6 राउट OSPF करते हैं जी, आ गए आ गए आ गए। मेरा फिल्टर क्यों नहीं चला, जरा गौर करें। बड़े बड़े गौर की बात है, मेरा फिल्टर क्यों नहीं चला था। मैं फिल्टर में देखें ये दे रहा था, ये आदत पड़ी हुई है IPv4 की, OSPF वर्जन 2 की। आपको याद है ये केस सेंसिटिव होता है, फिल्टर जितने भी हैं, इंक्लूड, सेक्शन वगैरह वगैरह। OSPF वर्जन 2 में ना O के बाद स्पेस आती है, फिर वो E1 या E2 लिखा होता है। यहाँ देखें स्पेस नहीं है, साथ ही है, ठीक है जी। एक तो ये बड़ी मुसीबत है, इस चीज का ना जरा ख्याल ही रखना चाहिए वेंडर को कि जो फॉर्मेट है वो एक जैसे रखें, ठीक है। अब क्या तुक बनती थी यहाँ पे ये OE को साथ जोड़ने की, जब जाहिर है लोगों को पुराने वाले की आदत पड़ी होगी तो एक ही तरफ चलें, एक ही तरीके से चलना चाहिए। बहरहाल यहाँ पे अगर फिल्टर देना भी है तो इसका मतलब है और E को इकट्ठा लिखना पड़ेगा। आप ये चल पड़े बेहतरीन तरीके से। ऊपर भी देख लें, डिटेल से नजर आ रहे हैं, नीचे भी नजर आ रहे हैं, वो चारों पहुंच गए और OE2 के साथ ही आए हैं। OE2 के साथ आए, AD वैल्यू 110 है जो कि यही होता है, और 20 जो है वो आपको इसका सीड मैट्रिक नजर आ रहा है जो कि बाय डिफॉल्ट ऐसा ही होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं जी कि ये जो मेरे पास 4 आ रहे हैं प्रीफिक्सेस, इनमें से 2 जो हैं वो जिस तरह पहले करते होते थे, ठीक है। इन 4 में से जो 2 हैं, लेट्स से मैं कहता हूं जी 11 वाला और 22 वाला, ठीक है जी, ये 2, इनकी टाइप OE2 ही हो जो कि डिफॉल्ट है, लेकिन इनका सीड मैट्रिक 20 की बजाय 30 हो जाए। और उसके बाद वो जो 33 और 44 वाले हैं बाकी के 2, उनके लिए सीड मैट्रिक जो है वो OE1 हो जाए, और उसके बाद जो सॉरी इनकी जो मैट्रिक टाइप है वो OE1 हो जाए, और सीड मैट्रिक बेशक आप 0 कर दें। उससे ये होगा कि जो आपके इंटरनल कॉस्ट है लिंक्स की वो तो ऐड होगी, लेकिन सीड मैट्रिक साथ में शामिल नहीं होगा, क्योंकि टाइप 1 में क्या होता है, दोनों मैट्रिक ऐड होते हैं, सीड मैट्रिक प्लस इंटरनल मैट्रिक, ठीक है जी। ओके जी, यहाँ
पर मैं इसको शुरू करने से पहले तो हम बात कर रहे थे जी यहाँ पे IPv6 में रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के साथ आपने कैसे करनी है। तो ये हमारी पॉलिसी है जी अब कि आपने वो स्टैटिक राउट्स को जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। और ये 4 स्टैटिक राउट्स हैं, लेकिन पॉलिसी मैंने आपके सामने लिख दी है कि 2 जो हैं उनकी मेट्रिक टाइप 2 हो, सीड मेट्रिक 30 हो, 2 जो हैं उनकी मेट्रिक टाइप 1 हो और सीड मेट्रिक आपने उनका 0 कर देना। अभी आप कैसे करेंगे? अच्छा, एक काम करते हैं, वही बात है, एक तीर से 2 शिकार वाला काम करने की कोशिश करते हैं। आपको पता ना, इस ऐसे टास्क हमने जो पहले किए हैं उनमें हम ACL को इस्तेमाल करते रहे, हम ACL बनाते थे और फिर राउट मैप। फिर हमने अलहदा से प्रीफिक्स लिस्ट का तारुफ देखा, प्रीफिक्स लिस्ट बनाई और उसे इस्तेमाल किया। तो हम यहाँ पे ये इस टास्क के जो 2 हिस्से हैं उसमें एक के लिए ACL को यूज कर लेंगे और एक के लिए IPv6 प्रीफिक्स लिस्ट को इस्तेमाल कर लेंगे। आइडेंटिफाई करना होता है ना पहले ट्रैफिक को, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए ACL से 2 को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और 2 को जो है वो 2 प्रीफिक्सेस को IPv6 प्रीफिक्स लिस्ट के साथ, ठीक है, और फिर राउट मैप में दोनों को कॉल कर लेंगे। तो देखते हैं ये कैसे हो पाएगा। उसके लिए चलते हैं राउटर 4 के ऊपर, ठीक है जी, और इधर से आप बाहर निकल आए। सबसे पहले IPv6 की ACL कैसे बनती है, IPv4 की कैसे बनती थी, तकरीबन वैसे ही बनेगी। IPv4 में आपको पता है आपके पास नंबर्ड ACL की ऑप्शन थी और नेम बेस्ड। IPv6 में होती ही नेम बेस्ड है और उस तरह से स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड का भी कोई चक्कर नहीं है, यानी आपको अलग से ये नहीं कहना पड़ता हम स्टैंडर्ड ACL बनाने लगेंगे या एक्सटेंडेड। IPv6 ACL पहली बात होती ही नेम बेस्ड है, IPv6 ACL होती ही नेम बेस्ड है और उसी ACL के अंदर जब आप उसको नाम से डिफाइन कर देते हैं, उसी में आप अगर सिर्फ सोर्स आईपी को मैच करना चाहते हैं तो आप सिर्फ सोर्स आईपी को मैच कर लें, जस्ट लाइक स्टैंडर्ड ACL। लेकिन आपको कहना नहीं पड़ता कि ये हमको स्टैंडर्ड ACL बना रहे हैं। IPv6 में स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप IPv6 ACL में सिर्फ सोर्स ऐड करना चाहते हैं, सोर्स कर लें, सोर्स डेस्टिनेशन और प्रोटोकॉल करना चाहते हैं वो कर लें, दोनों हो जाते हैं। कोई अलग से वो नियत नहीं करनी पड़ती कि हम स्टैंडर्ड ACL बनाने जा रहे हैं या एक्सटेंडेड, चक्कर ही कोई नहीं है। IPv6 ACL दोनों को सपोर्ट करती है, दोनों तरह के बिहेवियर्स को सपोर्ट करती है। सिर्फ सोर्स IP बेस्ड भी हो सकता है, सोर्स डेस्टिनेशन और प्रोटोकॉल बेस्ड भी हो सकता है। और जाहिर है मैंने कहा इट इज नेम बेस्ड, तो ये फिर नेम बेस्ड ACL की तरह ही बनेगी। वहां पे आप लिखते थे IP एक्सेस लिस्ट, तो यहां क्या लिखेंगे, IPv6 एक्सेस डैश लिस्ट, IPv6 एक्सेस डैश लिस्ट। आगे जाहिर है आपने इसका कोई नाम पता देना होगा, वो नाम लिख लेते हैं, वर्ड आपने इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, इसका नाम माई एक्सेस लिस्ट रख देते हैं, माई ACL, ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट, बन गई। इस वक्त मैं IPv6 ACL कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूं, इसको यूं पढ़ेंगे IPv6 ACL कॉन्फ़िगरेशन मोड। और IPv6 ACL कॉन्फ़िगरेशन मोड में आपने सिर्फ सोर्स मैच करना है, सोर्स कर लें, डेस्टिनेशन, सोर्स डेस्टिनेशन और प्रोटोकॉल करना है वो कर लें। यानी जिस तरह वहां पे भी नेम बेस्ड ACL में कमांड डायरेक्ट परमिट और डिनाई से शुरू होती थी, यहां भी वैसे ही है, आप लिखें परमिट, क्योंकि हमारा जो टास्क है उसमें हमने इंक्लूड करना है ना, मैच करना है, तो परमिट करेंगे उसके लिए। परमिट भाई किसको परमिट करना है, क्वेश्चन मार्क करें, सीधा सीधा आप यहाँ पे जो है वो ये लिख सकते हैं, इसको लिखें, ठीक है। तो यहाँ में मैं सीधा सीधा जो है वो लिखता हूँ परमिट, और प्रोटोकॉल तो यहाँ पे जाहिर है आपने भी इस्तेमाल ही नहीं करना, सिर्फ IP यूज करना है, यानी हम इसको जस्ट लाइक स्टैंडर्ड ACL बना रहे हैं। तो मैं कहता हूं परमिट FD कौन सा था जी, 1 पहले 2 के लिए ACL बनानी थी, डबल कॉलन /64 फॉर्मेट बताया मैंने, उसने IP है तो IP लिख देंगे इस तरीके से, और अगर आपका इसके बाद वो है क्या कहते हैं प्रीफिक्स लेंथ है तो वो आपने मेंशन कर देनी है, ठीक है जी।
अच्छा जी, यहाँ पे ओके, इसके आगे मैं काम करता हूँ ना। अच्छा, अब ये कह रहे जी वो पूरा फॉर्मेट जो है ना वो आपने पूरी एसीएल का वो आपने मुकम्मल करना है, ठीक है। तो मैंने सोर्स मेंशन कर दिया, डेस्टिनेशन में मैं यहाँ पे एनी लिख देता हूँ। डेस्टिनेशन कोई भी हो सकती है, ठीक है जी। उसके बाद एंड पे चले, दैट्स इट। यानी आपको इतना टाइप करना पड़ेगा, यानी सोर्स भी अगर आपने करना है तो सोर्स लिखेंगे और डेस्टिनेशन की जगह आप एनी कर देंगे। यहाँ पे डेस्टिनेशन कुछ भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो ये आपका एक पूरे का पूरा वो जो प्रीफिक्स था वो इसके अंदर मैच हो चुका है। इसी तरह दूसरा कर लेते हैं, परमिट FD22 डबल कॉलन स्लैश 64, डेस्टिनेशन जो मर्जी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सोर्स मैच करना है हमने, ठीक है जी। तो मैच हो गया आपका यहाँ पे, यानी आपकी IPv6 ACL और उसके अंदर जहां पे आपने नाम दिया था माई ACL, उसके अंदर अब क्या है, दो प्रीफिक्सेस हैं, FD11 वाला और FD22 वाला, ठीक है। जिस तरीके से ये राउटिंग टेबल में है उसी तरीके से आपने इनको यहाँ पे मैच करवा दिया। अच्छा जी, यहाँ से आप बाहर निकलते हैं, ACL आपकी बन गई है। यहाँ पे कोई परमिट एनी शैनी वाला काम आपको नहीं करना, ठीक है जी। परमिट एनी आप कर सकते हैं, लेकिन आप क्यों करेंगे, आपने बाकी दुनिया जान के प्रीफिक्स मैच थोड़ी कराने हैं, इसमें पॉलिसी तो इन दो के लिए है, वो मैच कर ली आपने। ओके जी, अब आते हैं प्रीफिक्स लिस्ट पे। प्रीफिक्स लिस्ट आप IPv4 में कैसे बनाते थे, आप लिखते थे IP प्रीफिक्स डैश लिस्ट, तो यहां पे क्या आ जाएगा, IPv6 प्रीफिक्स डैश लिस्ट। तो वो उसूल जो मैंने आपको एक बता दिया था वो अभी तक हमारे काम आ रहा है कि जहां IP है उसको रिप्लेस कर दें विद IPv6, बाकी काम आगे बन जाएगा। अच्छा, इससे आगे वहां क्या होता था, नाम देते थे, सीक्वेंस नंबर मेंशन करते थे, यहां भी वही है, ठीक है। नाम दे देते हैं इसको माय प्रीफिक्स, इसका नाम रख लेते हैं क्वेश्चन मार्क। परमिट और डिनाई उधर भी होता रहा, इधर भी है, सेम है, आगे कुछ फर्क नहीं है। परमिट के आगे जाहिर है आगे वो आपसे कहेगा जी प्रीफिक्स और उसकी लेंथ मेंशन कर दें, तो हमारा प्रीफिक्स है FD। अच्छा, 11 और 22 के लिए बना लिया ना, तो FD33 है अब, डबल कॉलन स्लैश 64। तो जिस तरह वहां पे प्रीफिक्स और लेंथ का एग्जैक्ट मैच होना जरूरी था, यहां भी वैसे ही है। ले जनाब, तो ये आपके सामने आपके दोनों के दोनों प्रीफिक्सेस जो हैं वो इसके अंदर मैच हो चुके हैं। अब अगला स्टेप क्या है, यानी आपके पास जो ट्रैफिक की टाइप थी आपने उनको मैच करवा लिया, क्योंकि राउट मैप में आपको याद होगा आप IP एड्रेसेस को या नेटवर्क IDs को डायरेक्टली मैच नहीं कर सकते, ठीक है जी। उसके लिए आपको या तो इंटरफेस मैच किया जा सकता है, हमने किया हुआ है मैच, वो याद है लूप बैक हमने किया था राउटर 2 का लूप बैक 1, तो आप लूप बैक मैच इंटरफेस मैच कर सकते हैं कोई सा भी। आप उसके अलावा ACL मैच कर सकते हैं, आप प्रीफिक्स लिस्ट मैच कर सकते हैं। ये हमने दोनों चीजें बना ली हैं, तो हम अब राउट मैप में जाते हैं जी। राउट मैप में कोई फर्क नहीं है, यानी IPv6 के लिए कोई राउट मैप अलग तरीके से नहीं बनता, वैसे ही बनता है। तो राउट मैप, इसका नाम मैं रख लेता हूं माई RM शॉर्ट फॉर्म मैंने रख दी है राउट मैप की, माई RM, ठीक है जी। उसके बाद मैं लिखता हूं आगे परमिट सीक्वेंस नंबर, और मैंने कहा था आपको कितने सीक्वेंस बनाने हैं। इसका आइडिया आपको कैसे होता है कि आपके जितनी तरह के एक्शंस हैं, हमारे एक्शन दो तरह के हैं, ठीक है जी। हमारे एक्शंस दो तरह के हैं, ठीक है। एक हमारा एक्शन है जिसमें कुछ कहना है जो सब, अच्छा बाकियों को चला गया, तो शुक्र है हमारा चल गया। अच्छा जी, एक आप में से कुछ लोगों को पूछ रहे थे, वो आना चाह रहे थे आज कैंपस में, तो मैंने उनको कहा था आज शायद मैं भी ऑनलाइन क्लास जो है वो घर से कर लूँगा, लेकिन एंड टाइम पे जो है वो प्लान चेंज हो गया, मैं यहीं पे आके क्लास पढ़ा रहा हूँ कॉर्बेट में। घर में बड़ा मुश्किल है, ठीक है जी, क्योंकि वहाँ पे कॉन्टीन्यूसली घंटियाँ बज रही हैं, ठीक है जी, और शोर शराबा, तो मुश्किल हो जाता है, इसलिए फिर मैं कॉर्बेट ही आ गया था। अच्छा जी, तो राउट मैप, माई राउट मैप, परमिट 10 दो सीक्वेंस में बनाऊंगा क्योंकि मेरे एक्शंस दो तरह के हैं, और एक एम्प्टी सीक्वेंस में इसलिए बनाऊंगा कि कल को
इन 4 स्टैटिक राउट्स के अलावा कोई और आ गया तो उसके लिए मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई पॉलिसी अप्लाई हो, वो बाय डिफॉल्ट एडवर्टाइज होने चाहिए। तो IPv4 वाला ही तरीका कार है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैच करना है ना, मैच करने में जरा देखते हैं, मैच करें। यहाँ फर्क आया है वहां में कहता है मैच करो उन IP एड्रेसेस को, यहां मैं कह रहा हूं मैच करो IPv6 एड्रेस भाई ये कोई मैंने नई बात तो नहीं की, ये तो तयशुदा था, IPv6 से रिप्लेस हो जाएगा, तो वो तो करना है। मैच IPv6 एड्रेस, आगे जाहिर है ACL का नाम आप लिख सकते हैं, आप प्रीफिक्स लिख सकते हैं, यहाँ 2 ही ऑप्शन है वैसे और हमने दोनों ही यूज की हुई है, ठीक है जी, 2 ऑप्शन है, दोनों इस्तेमाल की हुई है। मैंने ACL भी बनाई हुई है और मैंने प्रीफिक्स लिस्ट भी बनाई हुई है। तो पहले वाले टास्क के लिए हम ACL ही को यूज कर लेते हैं। ACL का नाम क्या रखा था? माई ACL, क्योंकि वो जरूरी है, मैच करना चाहिए जी, माई ACL मैंने नाम रखा था, ठीक है जी। तो मैच करो IPv6 एड्रेसेस को जो माई ACL नाम की ACL में है, सेट करो, आगे वही चीजें सेट करनी है, मेट्रिक डैश टाइप, ठीक है जी, टाइप डैश 2, और सेट करो उनका जो सीड मैट्रिक है, सीड मैट्रिक की कमांड मैट्रिक ही होती है, तो सेट करो मैट्रिक, क्या मैट्रिक रखना है जी उनके लिए? 30 सोचा था, लें जी 30 कर लेते हैं। एग्जिट, ये सीक्वेंस आपका बन गया, बल्कि मुझे यहां पे काम करना चाहिए, डू शो हिस्ट्री, ठीक है जी। ये जितना काम मैंने अभी तक किया है ये मैं आपके नोट्स में ऐड कर रहा हूं। राउटर 4 पे जी ये कुछ हम कर चुके हैं अब तक, ठीक है, ये आ गया आपके नोट्स में, आगे भी कंटिन्यू करता हूं इसको। ये मैंने 4 स्टैटिक राउट्स बनाए थे, इनको रीडिस्ट्रीब्यूट मैंने बगैर पॉलिसी के पहले किया है, उसके बाद फिर मैंने अपनी पॉलिसी यहाँ पे डिफाइन कर दी है, ठीक है जी। और ये जनाब आगे आपका क्या कहते हैं, हमारी वो जो ACL थी वो यहाँ पे ऐड की है। ज़ाहिर है आपको पता था ये कमांड तो चली नहीं ना थी, कमांड हिस्ट्री में तो ये आएगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने प्रीफिक्स लिस्ट बनाई है और अब आप राउट मैप बना रहे हैं, ठीक है जी। ओके तो राउट मैप में एक सीक्वेंस बन गया, अगला सीक्वेंस चलते हैं जी। राउट मैप माई RM परमिट 20, मैच करें IPv6 एड्रेसेस को जो प्रीफिक्स लिस्ट माई प्रीफिक्स, ये ऊपर नाम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम यहां से, पर वैसे आदत यही होनी चाहिए, ये जो नाम वगैरह है ना इन्हें कॉपी पेस्ट करना ही बेहतर है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, कोई अपर केस लोअर केस का भी फर्क आ जाए तो आगे फिर आपको परेशानी होगी, तो बेहतर है नाम कॉपी पेस्ट कर लिया करें। तो जनाब एक और सीक्वेंस बन गया और इनके साथ करना क्या है, सेट करना है इनकी मैट्रिक टाइप, ठीक है जी, टाइप डैश 1, और उसके बाद सेट करें इनका सीड मैट्रिक। सीड मैट्रिक के लिए आपको पता है यहाँ पे सिर्फ हम मैट्रिक लिखते हैं, हमने कहा था 0 कर देंगे। 0 करने से ये होगा कि राउटर 4 से जब राउटर 3 की तरफ अपडेट जाएगी उसमें सीड मैट्रिक 0 होगा, प्लस उसमें इंटरनल मैट्रिक वैन लिंक है तो उसका 64 कॉस्ट जो है वो ऐड होगी, तो वो 64 हमें नजर आएगा। अच्छा, इनके लिए तो हमारी ये पॉलिसी थी। अब इनके अलावा जो बाकी प्रीफिक्सेस हैं, अगर कोई और 4 के अलावा स्टैटिक राउट बन जाता है तो उनके लिए हम चाहते हैं कि वो बाय डिफॉल्ट जाएं, तो सिर्फ एम्प्टी सीक्वेंस आपने बनाना है एंड दैट्स इट, उसको छोड़ देना आपने, ठीक है जी। तो यहां पर ही मैं डू शो हिस्ट्री एक बार करता हूं, ठीक है। ये नोट्स में अभी ब्रेक जब होएगी हमारी तो उस वक्त आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप ब्रेक में इनको देखना चाहें, आप ब्रेक में टास्क सॉल्व करना चाहें, ठीक है, ब्रेक डेफिनेटली आपको उसमें टाइम होगा, अगर आप ये टास्क सॉल्व करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको ये लैब साथ साथ कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा पूरे का पूरा जो राउट मैप है, बल्कि ये पूरा पेज ही कॉपी कर देता हूं जिसमें ACL से लेकर राउट मैप बनाने तक सब कुछ शामिल है, ACL से लेकर राउट मैप बनाने तक सब कुछ शामिल है, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद
अब इस राउट मैप को जो आपने बनाया है अप्लाई भी करना है। अप्लाई कहाँ पे करेंगे जी? हम चलते हैं IPv6 राउटर OSPF1। अच्छा, नए बंदे से ना या किसी भी बंदे से, ये गलती मेरे से भी या अमूमन हो जाया करती है कि आदत हमें ज्यादा IPv4 की पड़ी हुई है ना, वो हमारा बड़ा हिस्सा, जिंदगी का बड़ा हिस्सा भी और इस वक्त हमारे इंटरनेट का बड़ा हिस्सा भी IPv4 पे है। तो लिहाजा हमें राउटर OSPF1 लिखने की आदत है, ये IPv6 राउटर OSPF1 की आदत नहीं है। तो जो काम हमने करना IPv6 वाले के लिए है, वो जल्दबाजी में हम जाते हैं राउटर OSPF1 एंटर करते हैं और वहां पे आप रीडिस्ट्रीब्यूट करके बैठे होंगे और कह रहे होंगे आउटपुट ही नहीं आ रही। तो आउटपुट तो आएगी ही नहीं कि आपने OSPF वर्जन 3 इनेबल किया हुआ, तो OSPF वर्जन 3 के लिए आपको शुरू में IPv6 लिखना नहीं भूलना। तो यहां जाके करें जो भी करना है। जब मैं काम करता हूं, मैं कहता हूं नो रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक। वो जो 4 स्टैटिक राउट्स रीडिस्ट्रीब्यूट किए थे, उनकी रीडिस्ट्रीब्यूशन को मैंने क्या कर दिया जी? खत्म। ठीक है जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन उनकी खत्म करा दी है। अब मैं दोबारा से कहता हूं जी दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाओ, लेकिन अब की बार दरमियान में आ जाएगा राउट मैप। कौन सा राउट मैप? माई RM वाला। ठीक है। अब जब आप इसके साथ रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? जब आप इसके साथ रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका रिजल्ट ये होगा कि आपको प्रीफिक्स तो वही 4 हैं, चारों एडवर्टाइज हो जाएंगे, लेकिन 4 में से 2 के लिए पॉलिसी अलग दिखेगी और बाकी 2 के लिए अलग दिखेगी। और ये सिर्फ राउटर 3 वाहिद ऐसा राउटर है आपको जहां पे इस पॉलिसी का आपको कोई इंपैक्ट नजर आएगा। ठीक है जी, उसके अलावा कहीं और आपको ये इंपैक्ट दिखाई नहीं देना, क्योंकि राउटर 3 से आगे हमारी डायग्राम में रिप चल रहा है, तो ये पॉलिसी आपकी रिप के लिए नहीं है। क्या खूबसूरत आउटपुट है जी, मैं कहता हूँ दिल खुश हो गया देख के। जो सोचा था वैसा ही पाया है। ठीक है जी, 4 में से 2 OE2 से आ रहे हैं और उनका सीड मैट्रिक आप देख लें 30 है, और जो बाकी के 2 हैं, ठीक है जी, जिनको हमने प्रीफिक्स लिस्ट से मैच करवाया था, वहां पे आपको सीड मैट्रिक 0 और सिर्फ इंटरनल मैट्रिक नजर आ रहा है। टाइप 1 ने सीड मैट्रिक मैंने 0 कर दिया था, वो ऐड ही नहीं हुआ। लिहाजा राउटर 4 से 3 पे वैन लिंक से जब आप आते हैं, सीरियल लिंक से आते हैं, तो कॉस्ट 64 होती है बाय डिफॉल्ट, तो वो 64 ही आपको नजर आ रही है। तो ये जी आपकी आउटपुट, ये गई आपके नोट्स में, सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन भी इसमें शामिल है जी। ठीक है, और सारे के सारे इसके अंदर जो वेरिफिकेशन थी वो भी। अब वही बात है, जिस बंदे के कॉन्सेप्ट पहले ही ठीक है, जिस बंदे ने IPv4 वाला टास्क पूरा ठीक से कर लिया था, उसे तो कोई ना समझने में मुश्किल हुई होगी, ना कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम उसे आई होगी। उसने एक दफा देखा होगा और उसे सारा टास्क समझ आ गया होगा, और वो इतना कॉन्फिडेंट भी होगा, वो सोच रहा होगा कि अगर मुझे ये अभी करने को दिया जाए तो मैं ये देखे बगैर कर लूंगा, मुझे नोट्स देखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, लेकिन वो लोग जो सुस्त रहे, जिन्होंने लैब साथ साथ नहीं की, वो अभी भी सोच रहे होंगे पता नहीं क्या मुश्किल काम हो गया दुनिया का ये। ठीक है, तो एक काम करते हैं जी, आप IPv6 का चैप्टर यहाँ पे मैंने कर दिया क्लोज। आपके ये जो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग वाला था ना IPv6 का, ये तो आउटलाइन में भी मैंने मेंशन नहीं किया हुआ था, लेकिन क्योंकि आसान है, आप लोग कर सकते हैं, अगर बाकी के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो मैंने ये भी करवा दी है। तो यहाँ पे हम IPv6 को अब खत्म कर रहे हैं। एक काम करते हैं, आपको मैं आधे घंटे का टाइम दे रहा हूँ। इस आधे घंटे में ये अब तक की वीडियो और अब तक के नोट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, आप सिर्फ PDF फाइल ओपन करें। ठीक है, और ये जो GNS3 में जो है, आप GNS3 ओपन करें, लैब डायग्राम तो आपने ज़ाहिर बनाई होगी पहले से, तो ये टास्क ना जरा देख देख के अपने पास आप इसको भी सॉल्व कर लें। ठीक है जी, 10:30 बजे मैं अगला टॉपिक शुरू करूंगा। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जनाब स्विचिंग आर्किटेक्चर को, और जो भी है उसके लिए जरा मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। स्विचिंग आर्किटेक्चर खुश्क तरीन कॉन्सेप्ट है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसानी से समझ आए, कोई मुश्किल पेश ना आए। पूरा ही थ्योरेटिकल है, लैब नाम की चीज ही नहीं है उसमें कोई, क्योंकि वो जो कुछ भी है ना, वो बाय डिफॉल्ट से इसको iOS पे इनेबल्ड होता है।
आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो पूरी की पूरी थ्योरी है, और वो थ्योरी ऐसी थ्योरी है कि हर बंदे के लिए पढ़ना लाजिम है। वो ना आती हो तो आइंदा आने वाले कॉन्सेप्ट का पता ही कुछ नहीं चलता। एमपीएलएस को तो आप देख भी नहीं सकते अगर आपको स्विचिंग आर्किटेक्चर क्लियर ना हो, ठीक है जी, क्योंकि उसने उसी में आगे फिर चेंजेस करनी होती हैं आगे, ठीक है। तो चले जनाब, आधे घंटे का मैं आपको ना लैब टाइम दे रहा हूँ। आपसे ना 10:30 बजे दोबारा मुलाकात होगी, और 10:30 बजे जो है वो हम स्विचिंग आर्किटेक्चर को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आपका अब ये इट इज योर लैब टाइम, ठीक है। 10:30 पे आपसे मिलते हैं जी, 10:30 AM। टास्क मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।